Good morning students, I am Neelam and today we will continue with our chapter The Indian Constitution। कल हमने कॉन्स्टिट्यूशन को स्टडी किया था कि कॉन्स्टिट्यूशन का क्या मीनिंग है, व्हाट इज़ द डेफिनेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। एंड आज का जो हमारा टॉपिक है वो है की फीचर्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि भारतीय संविधान की क्या विशेषताएं हैं। अब विशेषताएं क्या होंगी किसी चीज़ की, जो भी चीज़ें जिन भी टॉपिक्स को कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ऐड ऑन किया गया है वही उसके क्या होंगे, फीचर्स होंगे। आई थिंक यू गॉट माई पॉइंट। यानी कि भारतीय संविधान में जिन बातों को शामिल किया गया है, इंक्लूड किया गया है, वही चीज़ें उसका फीचर्स कहलाएंगे। सो लेट्स स्टार्ट विद द टॉपिक द की फीचर्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। फर्स्ट इज फेडरलिज्म। देखो, फेडरलिज्म का हिंदी में मीनिंग होता है संघवाद। फेडरलिज्म के लिए आपको एक ट्रिक बताऊंगी कि फेडरलिज्म जहाँ भी आपको नज़र आए तो आपने हमेशा माइंड में यही बात फिक्स करनी है कि फेडरलिज्म मीन्स सेपरेशन ऑफ पावर। यानी कि जहाँ पर पावर को एक जगह इकट्ठा नहीं किया जाता, उसको डिवाइड कर दिया जाता है, दैट इज़ फेडरलिज्म। ओके, फेडरलिज्म मीनिंग सेपरेशन ऑफ पावर। तो फेडरलिज्म रेफर्स टू द एग्जिस्टेंस ऑफ मोर देन वन लेवल ऑफ गवर्नमेंट। तो देखो, मोर देन वन लेवल ऑफ गवर्नमेंट यानी कि अलग अलग गवर्नमेंट होती हैं। जैसे कि हमारे स्टेट में स्टेट गवर्नमेंट है, सेंटर में सेंटर गवर्नमेंट है और लोकल लेवल पर भी गवर्नमेंट होती है। तो दैट इज़ फेडरलिज्म। आई होप आपको फेडरलिज्म समझ में आया होगा। जहाँ पर सेपरेशन ऑफ पावर होता है दैट इज़ फेडरलिज्म। इट इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। नेक्स्ट इज़ पार्लियामेंटेरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, यानी कि संसदीय शासन प्रणाली को अपनाया गया है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। अब क्या है पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, लेट्स सी। पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट रेफर्स टू अ टाइप ऑफ गवर्नमेंट विच इज़ इन ऑपरेशन थ्रू द इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ द पीपल। यानी कि जहाँ पर इलेक्टिव रिप्रेजेंटेटिव्स यानी कि चुने हुए प्रतिनिधि जहाँ पर गवर्नमेंट एज ए गवर्नमेंट वर्क करते हैं, दैट इज़ पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ अडॉप्टेड दिस फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने इस फॉर्म को अपनाया हुआ है। द नेशन इज़ गवर्नड बाय द इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स एज द मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट। पार्लियामेंट में जो मेंबर जाते हैं इलेक्टेड होकर, वो गवर्न करते हैं हमारे कंट्री को। तो दैट इज़ पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। एक बार सम अप कर देती हूँ मैं इस पॉइंट को इजी वे में, कि जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव होते हैं जिनको हम चुनकर भेजते हैं, जब वो एज ए गवर्नमेंट वर्क करते हैं, जनता के बिहाफ पर अपना डिसीजन लेते हैं, दैट इज़ पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। नाउ थर्ड, सेपरेशन ऑफ पावर। हमारे इंडिया में पावर को सेपरेशन किया गया है, यानी कि एक जगह पावर इकट्ठा नहीं है, उनको डिवाइड किया गया है। अकॉर्डिंग टू द आवर कॉन्स्टिट्यूशन देयर आर 3 ऑर्गन्स ऑफ स्टेट। हमारे यहाँ 3 ऑर्गन्स वर्क करते हैं। फर्स्ट इज लेजिस्लेचर, सेकंड इज एग्जीक्यूटिव एंड थर्ड इज जुडिशरी, यानी कि विधान पालिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। विधान पालिका क्या करती है, लेजिस्लेचर का क्या काम होता है, लेजिस्लेचर रेफर्स टू आर इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स, द लेजिस्लेचर रेफर्स टू आर इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स। लेजिस्लेचर के अंदर कौन होता है, जो भी इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव होते हैं जिनको हम चुनकर भेजते हैं, वो लेजिस्लेचर में जाते हैं। अब एग्जीक्यूटिव क्या करती है, एग्जीक्यूट करती है। यानी कि लेजिस्लेचर मेनली लेजिस्लेचर का काम होता है कानून को बनाना, ये लेजिस्लेचर का काम है, विधान पालिका का काम है। और एग्जीक्यूटिव उनको एग्जीक्यूट करती है, जो लेजिस्लेचर ने कानून बनाए हैं उनको एग्जीक्यूटिव लागू करती है। ठीक है, एग्जीक्यूटिव इज अ स्मॉलर ग्रुप ऑफ पीपल हु आर रिस्पॉन्सिबल फॉर इम्प्लीमेंटिंग लॉज एंड रनिंग द गवर्नमेंट। तो यही मैंने आपको बताया है कि लेजिस्लेचर ने जो भी कानून बनाए उनको एग्जीक्यूट करती है, यानी कि उनको इम्प्लीमेंट करवाती है एग्जीक्यूटिव। अब देखो, लेजिस्लेचर ने कानून बनाए, एग्जीक्यूटिव ने उनको लागू करवाया। अब अगर कोई इन लॉज को वायलेट करता है, इन कानूनों को तोड़ता है, तो उसके लिए भी कुछ ना कुछ होना चाहिए। तो ये वर्क करती है जुडिशरी, यानी कि न्यायपालिका। जुडिशरी रेफर्स टू द सिस्टम ऑफ कोर्ट इन आवर कंट्री। कोर्ट के जैसे काम करती है, जजमेंट का काम करती है जुडिशरी। इन ऑर्डर टू प्रिवेंट द मिसयूज ऑफ पावर बाय एनी वन ब्रांच ऑफ द स्टेट।
अगर कोई भी ब्रांच स्टेट की मिसयूज करती है अपनी पावर का, तो जुडिशरी एक्शन लेती है। द कॉन्स्टिट्यूशन सेज दैट ईच ऑफ दीज ऑर्गन्स शुड एक्सरसाइज डिफरेंट पावर्स। तो कॉन्स्टिट्यूशन ने यानी कि इन सभी ऑर्गन्स को अलग अलग पावर्स दी हैं। तो सेपरेशन ऑफ पावर है, सेपरेशन ऑफ पावर किस किस के बीच में है? अमंग लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर है हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का। नाउ थर्ड इज फंडामेंटल राइट्स, यानी कि मौलिक अधिकार। फंडामेंटल राइट को हम नेक्स्ट टॉपिक में बहुत डिटेल से करने वाले हैं, एक बार समझ लेते हैं। द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स 6 फंडामेंटल राइट्स टू ऑल द सिटीजन्स ऑफ इंडिया विदाउट एनी फेवर एंड प्रिजुडाइस। हमारा जो संविधान है भारत का, वो 6 फंडामेंटल राइट देता है इंडियन सिटीजन्स को, विदाउट एनी फेवर, विदाउट एनी प्रेजुडाइस, यानी कि बिना किसी भेदभाव के, बिना किसी पक्षपात के सबको 6 फंडामेंटल राइट दिए गए हैं बाय द कॉन्स्टिट्यूशन। द चैप्टर ऑफ फंडामेंटल राइट्स हैज़ बीन कॉल्ड द कॉन्साइंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। जो भीमराव अंबेडकर थे, भारतीय संविधान के पिता जिनको कहा जाता है, उन्होंने फंडामेंटल राइट्स को संविधान की आत्मा कहा है। ठीक है, कंसाइंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। फंडामेंटल राइट्स प्रोटेक्ट सिटीजन्स अगेंस्ट द आर्बिट्रेरी एंड एब्सोल्यूट एक्सरसाइज ऑफ पावर बाय द स्टेट। अब ये जो फंडामेंटल राइट्स हैं, ये प्रोटेक्ट करते हैं सिटीजन्स को, किससे? जो मनमानी नहीं कर सकता है स्टेट, अपनी पावर्स को अपने तरीके से एक्सरसाइज नहीं कर सकता है, यानी कि मिसयूज नहीं कर सकता है। नेक्स्ट है, द कॉन्स्टिट्यूशन थस गारंटीज द राइट्स ऑफ इंडिविजुअल अगेंस्ट द स्टेट एज वेल एज अगेंस्ट द इंडिविजुअल। तो कॉन्स्टिट्यूशन क्या करता है? थ्रू दीज फंडामेंटल राइट्स जो स्टेट है, यानी कि इवन गवर्नमेंट, सरकार भी हमारे साथ बुरा नहीं कर सकती है, हमारे फंडामेंटल राइट्स को हम वायलेट नहीं कर सकती है, और कोई भी इंडिविजुअल, कोई भी व्यक्ति हमारे मौलिक अधिकारों का हनन नहीं कर सकता है। तो फंडामेंटल राइट्स मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर। एंड नाउ लास्ट वन इज सेक्युलरिज्म। सेक्युलरिज्म क्या है? इसको हिंदी में कहा जाता है धर्मनिरपेक्षवाद। धर्मनिरपेक्षवाद मीनिंग secularism is an idea in which the state does not officially promote any one religion as the state religion. सेक्युलरिज्म का मीनिंग है कि जो स्टेट है, जो सरकार है, गवर्नमेंट है, वो कोई किसी भी पर्टिकुलर रिलीजन को प्रमोट नहीं करती है। वो ये नहीं कहती है कि हमारे राज्य का ये धर्म है, सभी इसको फॉलो करो। देयर इज सेक्युलरिज्म, हर व्यक्ति अपने इच्छा से जो उसका मन हो उस धर्म को अपना सकता है। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया गारंटीज ऑफ ए सेक्युलर स्टेट। हमारा जो इंडियन का कॉन्स्टिट्यूशन है वो गारंटी करता है कि जो इंडिया है एक सेक्युलर स्टेट है, ठीक है, एक धर्मनिरपेक्ष देश है। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ग्रांट्स रिलीजियस फ्रीडम टू ऑल पीपल, यानी कि फ्रीडम देता है सभी पीपल को कि आप कोई भी रिलीजन को अपना सकते हो। एंड नो डिस्क्रिमिनेशन इज डन ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन विद एनी पर्सन, और किसी भी पर्सन के साथ ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन कोई भी भेदभाव नहीं होगा। मोर ओवर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया गिव्स गारंटी ऑफ द प्रोटेक्शन ऑफ ऑल रिलीजियस फेथ्स। और इन ओवरऑल हम ये भी कह सकते हैं कि जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वो सभी धर्मों को, आपने देखा होगा कि इंडिया जो है यहाँ पर वेरिएशन पाया जाता है, काफ़ी सारे धर्म संस्कृति के लोग रहते हैं, तो सबकी प्रोटेक्शन की गारंटी देता है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। सेफ गार्ड है एक तरीके से हम कह सकते हैं। सो स्टूडेंट्स, दीज आर द की फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। फर्स्ट हमने क्या किया? फेडरलिज्म, जहाँ पर सेपरेशन ऑफ पावर को मैंने आपको बताया था कि यहाँ सेपरेशन ऑफ पावर होगा। सेंट्रल लेवल पर सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट लेवल पर स्टेट गवर्नमेंट, और थर्ड जो लोकल गवर्नमेंट है वहाँ पर लोकल गवर्नमेंट पाई जाती है, ठीक है, लोकल लेवल पर, सॉरी। तो दिस इज़ फेडरलिज्म, जहाँ शक्तियों का विभाजन होता है, ठीक है। पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट क्या है? जहाँ पर इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव गवर्न करते हैं किसी भी कंट्री को, दैट इज़ पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। सेपरेशन ऑफ पावर, सेपरेशन ऑफ पावर कैसे है कि पावर जो है एक जगह नहीं है। देयर आर 3 ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। लेजिस्लेचर क्या करती है? कानून बनाती है। एग्जीक्यूटिव इन बनाए हुए लॉज को एग्जीक्यूट करती है, यानी कि इम्प्लीमेंट करती है, लागू करती है, और जुडिशरी इन लॉज को प्रोटेक्ट करती है। दैट इज सेपरेशन ऑफ पावर।
नेक्स्ट फंडामेंटल राइट्स। फंडामेंटल राइट्स को क्या कहा गया है? कंसाइंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान की आत्मा कहा गया है। और विदाउट एनी फेवर, विदाउट एनी प्रेजुडाइस, ये हर सिटीजन को प्रोवाइड किए गए हैं 6 फंडामेंटल राइट्स, ठीक है। और इवन स्टेट यानी कि सरकार भी, राज्य भी इन अधिकारों को हनन नहीं कर सकता, और ना ही कोई इंडिविजुअल, कोई व्यक्ति हमारे अधिकारों का हनन कर सकता है। सेक्युलरिज्म क्या है? धर्मनिरपेक्षता, यानी कि स्टेट का अपना कोई भी धर्म नहीं है, और कॉन्स्टिट्यूशन सभी धर्मों को प्रोटेक्शन की गारंटी देता है। तो दीज आर द 5 की फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। आई होप आपको समझ में आया होगा। गुड बाय, टेक केयर।